वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कुछ और भी फंक्शन डिस्कस करेंगे। आपके क्लास 12th में पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट हो जाता है, पहले चैप्टर से। जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे 1 1 ऑन टू मैनी वन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 1 और ऑन टू है फंक्शन को चेक करने के लिए। इंजेक्शन तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 कैसे ध्यान रखेंगे? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब जैसे कि जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो एक इंजेक्शन एक को ही लगाया जाता है, मतलब दूसरे को नहीं यूज किया जाता है। तो वही चीज है यहां पर कि अ फंक्शन f a to b said to be the 1 1 function or an injection if different element of a have different image in b। मतलब कि जितने भी हमारे a के डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनकी अलग अलग इमेज है, मतलब सेम इमेज नहीं है किसी भी एलिमेंट की। इस टाइप के जो हमारे फंक्शन होंगे उन्हें हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ से आप देखेंगे a1 b2 को मैप कर रहा है, a2 b1 को मैप कर रहा है, a3 b4 को मैप कर रहा है, a4 b3 को मैप कर रहा है। तो इस टाइप के जो फंक्शन है इन्हें हम इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 फंक्शन बोलते हैं। ग्राफिकली भी आप इस चीज को देख सकते हैं। f इज 1 1, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक ग्राफ से बताया था कि आप उसको 1 1 कैसे चेक करते हैं रिलेशन में। अगर जो कोई ग्राफ आपका बना हुआ है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, तो अगर जो हमारे पास एक्स एक्सिस का ग्राफ जो होता है वो एटमोस्ट 1 पॉइंट्स पर कट करता है, तो वो हमारा ग्राफ जो होता है आपका 1 1 होता है। ध्यान देंगे द नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे कि अभी हमने फंक्शन सबसे पहले स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर दो एलिमेंट्स का तो निकाला था। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अगर एक सेट में n एलिमेंट है दूसरे में m एलिमेंट है तो दोनों में कितने एलिमेंट होंगे उसके ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट में m क्रॉस n। उसके बाद रिलेशन हमने देखा उसी सेट में तो 2 की पावर mn। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ फंक्शन, तो यहाँ से अगर उसमें दो हमारे पास सेट, एक पास m एलिमेंट है एक पास n एलिमेंट है तो n टू पावर m सेट में भी देखा। अब ऐसे ही उस सेट में 1 1 नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम इनफाइनाइट a इनटू द सेट b कितने होंगे? nb, मतलब कि nb का मतलब इस सेट में जो मैपिंग हमारी जा रही है इस सेट से इधर, इसमें जितने एलिमेंट होंगे इसकी पावर ये, यही हमने देखा। लेकिन अब इसमें 1 1 कितने होंगे? तो nb टू पावर, जब nb क्योंकि ग्रेटर होगा जब तभी तो आएगा, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किए हैं कि आपके पास मान लो कि एक सेट है, इसमें हमने 1 और 2 एलिमेंट लिए, लेकिन इधर जो एलिमेंट लिया केवल एक एलिमेंट है, तो फंक्शन होने के लिए सबको मैपिंग जरूरी है इधर से ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस डोमेन। तो ये 1 1 फंक्शन ही नहीं रहेगा तो क्या होंगे, अदरवाइज 0 हो जाएगा। अगर इधर हमारे पास 3 एलिमेंट होते तो हमारे पास ऑप्शन होता है एक को छोड़ने का कि इससे मैप करवा दिया यहाँ से, या फिर तो यही चीज है कि इसमें एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, मतलब कि परमुटेशन ऑफ एन बी पी एन ए। अगर इधर 3 एलिमेंट्स थे तो 3p2 इज द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैन बी डिफाइंड। एनी फंक्शन विच इज entirely increasing or decreasing in the whole domain is a 1 1 function। मतलब वो क्या होगा कि वो पूरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा या फिर पूरे डोमेन में डिक्रीजिंग होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो कोई फंक्शन देता है और पूछता है आपसे चेक करिए कि ये 1 1 है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? मान लो कि आपको हमने कोई फंक्शन दे दिया और आपको चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है। मान लो कि हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि f(x) इज इक्वल टू, हमने लिया f(x) इज इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन। तो सबसे पहले आप 2 एलिमेंट लीजिए और उनको ये दिखाइए कि उनकी इमेज बराबर है, मतलब f(x) इज इक्वल टू fy।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जब हमने दिखाया तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स। अगर एफ एक्स और एफ वाई बराबर हैं, वो कब बराबर हैं, जब एक्स इज इक्वल टू वाई बराबर, मतलब वो कैसा है, 1 है। दूसरे तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हो इसको, कि अगर जो कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो मीट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट्स, मतलब ऐसी कोई भी लाइन हमारे उस ग्राफ में नहीं है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं जो उस ग्राफ पर मोर देन 2 पॉइंट्स पर मीट करती है, तो हमारा वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई दो वैल्यूज़ नहीं है, वाई एक्सिस का मतलब हो गया हमारे पास वाई की वैल्यू। दूसरे तरीके से कैसे आप मेथड 3 से कैसे प्रूव कर सकते हो, मोस्टली हम मेथड 1 ही यूज करते हैं 12th लेवल में, लेकिन आपको आना चाहिए कि अगर एफ टेस्ट डिफ्रेंसिएशन, अगर डिफरेंट एफ डैश एक्स का मतलब है टी बाई डी एक्स, मतलब डी एफ अपॉन डी एक्स, अगर उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो वैल्यूज लेस देन 0 आती है और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब इक्वल टू 0 नहीं आती है, तब वो क्या है, उस x के डोमेन के लिए ऑल डोमेन में अगर एफ डैश एक्स छोटा होता है या एफ डैश बड़ा होता है फॉर ऑल डोमेन्स के लिए, तब वो f कैसा है, 1 है। मतलब आप चुटकियों में प्रूव कर सकते हैं कि 1 है या नहीं है। 3 मेथड है, तीनों मेथड से आप प्रूव कर सकते हो, मोस्टली हम पहला मेथड यूज करेंगे।